श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी सद्भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का 61वां श्लोक। यहाँ से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। अथवा सुसमाहितः तत्त्वतः च परमस्य पुराणस्य तन्मयत् तन्मयत्वात् तन्मयत्वात् गायत्र्या हवनं कुर्यात्। कहते हैं अथवा सुसमाहित अत्यंत एकाग्र चित्त से तत्वतः तत्व से तो परमस्य पुराणस्य इस महापुराण के तन्मयत्वात् तन्मयत्वात् यानी तत्मय माने गायत्री तत् का अर्थ है गायत्री मय होने के कारण तन्मयत्वात् यह पुराण गायत्री मय है। इसलिए गायत्री मय उस पुराण के होने के कारण गायत्र्या हवनम कुर्यात् गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे। ओम शक्तौ बुधो हौम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयोः। होम असक्तौ तत्फल सिद्धये अर्थात हवन करने में असमर्थ होने पर तत्फल सिद्धये उस हवन के फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए हौम्यम दद्यात् हवन सामग्री दान कर दे। नाना छिद्र निरोधार्थम अनेक प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए अनयोः इस श्रवणादि में न्यूनता अधिकता कमी अथवा अधिकता इस में जैसे भी हो इसके लिए यथा सामर्थ्य सामग्री ही दान कर दे। दोषयो प्रशमार्थम च पठे नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्मादधिकम यतः। कहते दोषयोः प्रशमार्थम नाम सहस्रकम पठेत। दोषों की शांति के लिए यदि कोई अधिक प्रमाद रहा हो तो उन सब दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करे। तेन सर्वम सफलम स्यात् उससे सब कर्म सफल हो जाते हैं। यतः क्योंकि अस्मात् इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से अधिकम नास्ति कुछ और अधिक नहीं बचता है। ये सर्वोत्तम है। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे। कहते हैं व्रत पूर्णत्व हेतवे व्रत की पूर्णता के लिए द्वादश ब्राह्मणान 12 ब्राह्मणों को पश्चात अंत में मधुपायसई शहद पूरी खीर से भोजन करावे। भोजयी सुवर्णम धेनुम च दद्यात् और यथा सामर्थ्य सुवर्ण गाय आदि का दान करे जैसा सामर्थ्य हो। शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहम विधाय च कहती यदि सामर्थ्य हो तो 3 तोले परिमाण का फलत्रयमितम स्वर्ण सिंहम स्वर्ण का सिंह विधाय बनवा करके ही तत्र ललिताक्षरम उस पर सुंदर अक्षरों में लिखितम लिखी हुई अस्य पुस्तकम वह यह श्रीमद्भागवत पुस्तक स्थाप्यम रखनी चाहिए। सिंहासन या उस पर पीढ़ी चौकी बना करके
स्वर्ण जटित चौकी पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखे। यह सनंदन सनातन आदि कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। यहाँ वो स्पेशल स्पष्ट रूप से यह निर्देश दे रहे हैं कि यथा सामर्थ्य, यदि सामर्थ्य है तब यह करना चाहिए। इस प्रकार संपूज्या वाहनाद्यैस्तु, सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषण गंधाद्यै पूजिताय यतात्मने तदुपचारै ही वाहन आद्य ही संपूज्यो। तो पूजन सामग्री से वाहन आदि की पूजा करके सदक्षिणम वस्त्रभूषण गंधाद्य ही पूजिताय, पूजा करके दसदक्षिणम दक्षिणा के साथ वस्त्र आभूषण गंधाद्य चंदन आदि से पूजित यतात्मने संयत चित्त आचार्य को आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्याद् भवबंधनै एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे। आचार्य ऐसे आचार्य को दत्वा देकर सुधी उत्तम बुद्धि पुरुष भव बंधन संसार के बंधनों से मुक्त मुक्त हो जाता है। एवं विधाने कहते हैं और इस प्रकार का विधान करने पर कृते करने पर सर्व पाप निवारणे सब पापों का निवारण हो जाता है। यह विधान सब पापों का निवारण करता है। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशयः। श्रीमद् भागवतम शुभम पुराणम तो फलदम स्यात्। श्रीमद् भागवत शुभ पुराण तो फल देने वाला होता है, न संशयः, इसमें संदेह नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनत सनंदन आदि कह रहे हैं नारद, इति ते सर्वम कथितम, इस प्रकार तुमसे सब कह दिया, सारा व्रत विधान कह दिया। भूया किम श्रोतुमिच्छसि, अब फिर तुम पुनः और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवते न एव भुक्ति मुक्ति करे स्थिता, श्रीमद् भागवत से ही भोग और मोक्ष हाथ में आ जाते हैं, सब आपके बस में हो जाते हैं। इस प्रकार इस संवाद के विषय में इधर ऋषियों से सूत जी कहते हैं। सूत जी बोले, सूत वाचो इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर भागवतीं कथाम सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी इति उक्त्वा, ऐसा कहकर ते महात्माओं ने सर्व पाप हराम पुण्याम समस्त पाप हारिणी पवित्र भोग और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवती कथाम श्रीमद् भागवत की कथा का प्रोचुहु प्रवचन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का यह 70वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।